नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हमारे पास इसका एक अच्छा सारांश है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो छोटी छोटी रोज की आदतें सच में बड़े नतीजे ला सकती हैं। किताब का जो निचोड़ है वो एक लाइन में है, छोटे बदलाव असाधारण परिणाम। मतलब बड़े ड्रामेटिक चेंजेस के पीछे मत भागो, फोकस करो रोजाना होने वाले छोटे छोटे सुधारों पर विशेषज्ञ, ये सुनने में तो ठीक है, लेकिन इतने छोटे कदमों में असल में इतनी ताकत आती कहाँ से है? हाँ, यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का आप कह सकते हैं मूल विचार है। ये वो छोटी आदतें हैं, रोज के काम हैं जो दिखते नहीं, पर वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं रोज 1% बेहतर होना। अब सुनने में 1% तो बहुत मामूली लगता है ना? हाँ। लेकिन सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर हो रहा है तो साल के अंत तक वो लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। ये हैबिट्स की दुनिया में वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। अरे वाह, 37 गुना! ये सोचने का एकदम अलग तरीका है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। क्या किताब में आदतें बनाने का कोई फॉर्मूला या फ्रेमवर्क भी बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। क्लियर ने आदत बनने की पूरी साइकिल को 4 आसान स्टेप्स में तोड़ा है। वो इसे हैबिट लूप कहते हैं। पहला है संकेत यानी क्यू। ये वो ट्रिगर है जो आपको उकसाता है कुछ करने के लिए। दूसरा है इच्छा, क्रेविंग, मतलब उस आदत के पीछे की जो मोटिवेशन है, जो तलब है। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, ये हुआ वो असल काम, वो आदत। और चौथा है इनाम, रिवॉर्ड, जो अच्छा नतीजा मिलता है ना, वो आदत को और पक्का करता है। और मजे की बात यह देखिए कि लोग अक्सर प्रतिक्रिया पर यानी आदत बदलने पर बहुत जोर देते हैं, जबकि क्लियर कहते हैं कि कई बार सिर्फ संकेत बदल देना या इच्छा को सही दिशा देना वो ज्यादा असरदार रहता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, तो ये जो 4 नियम हैं, ये सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के लिए है या इनसे बुरी आदतों से छुटकारा भी मिल सकता है? हम सबकी कोई ना कोई बुरी आदत तो होती ही है। नहीं, ये फ्रेमवर्क दोनों के लिए। अच्छी आदत बनानी है तो इन चारों कदमों को आसान बना दो। संकेत को स्पष्ट बनाओ, एकदम सामने रखो। इच्छा को आकर्षक बनाओ, उसे मजेदार दिखाओ। प्रक्रिया को आसान कर दो जितना हो सके, और इनाम को संतोषजनक बनाओ ताकि मजा आए। और बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो। संकेत को अदृश्य कर दो, छुपा दो। इच्छा को अनाकर्षक बनाओ, उसे बुरा दिखाओ। प्रक्रिया को मुश्किल बना दो जितना हो सके, और इनाम को असंतोषजनक बनाओ ताकि कोई फायदा न लगे। फंडा वही है, बस अप्लाई उल्टा करना है। समझ गई। किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या चीज है? ये थोड़ा अलग सा लग रहा है। पहचान आधारित सोच है, ये ज्यादा टिकती है जब कोई अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को आदतों से जोड़ लेता है कि भाई मैं तो ऐसा इंसान हूं जो सुबह जल्दी उठता है या जो रोज कुछ सीखता है। तो फिर वो आदतें निभाना नेचुरल लगने लगता है, आसान हो जाता है। ये सीधा आपके हैबिट लूप से जुड़ जाता है, और आप फिर अपना माहौल, अपनी सोच ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि अच्छी आदतें तो हों और बुरी आदतें हो ही ना पाएं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ एक्शन पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान बदलने पर फोकस करना कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ये करता है। ये वाकई सोचने का अलग नजरिया है। तो अगर इस पूरी बातचीत से कुछ खास बातें निकालनी हो जो हमारे सुनने वालों के काम आए, तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो यही कि छोटी आदतें वो सच में बहुत मायने रखती हैं, शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। दूसरी बात, गोल्स पर फोकस ठीक है, पर उससे ज्यादा जरूरी है सिस्टम पर फोकस करना, उन प्रोसेसेस पर जो आपको गोल तक ले जाएंगे। तीसरा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंट रहना, लगातार बने रहना, छोटे कदम पर रोज। और चौथी, आदतें ऐसी बनाएं जो आपकी उस पहचान से मेल खाती हों जो आप बनना चाहते हो। सबसे बड़ा टेकअवे शायद यही है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। बड़े बदलाव रातों रात नहीं आते, वो छोटे, लगातार, कभी कभी बोरिंग लगने वाले कदमों का ही नतीजा होते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हमारी पहचान ही हमारी आदतों को दिशा देती है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो उस पहचान से मेल खाता हो जिसे कोई भविष्य में अपनाना चाहता है?